अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। आज के लिए आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ मैं। ये कहानी एक हॉस्पिटल की है, मेहरान टाउन के निजी हॉस्पिटल की एक कहानी है। वहाँ के वैसे तो बहुत सारे वाक़यात मशहूर थे और लोगों में बड़ा उस हॉस्पिटल को लेके खौफ व एराज़ भी था। और कुछ लोग थे वो मानते ही नहीं थे उस हॉस्पिटल के बारे में। वो कहते हैं कि बस ये लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं या फिर ये ऐसे ही बस है कि हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि एक शख्स था वो बेसिकली न्यूज़ रिपोर्टर था वो। उसने कहीं इस हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा कि ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो इस तरह की वहाँ पे लोगों के साथ वाक़यात पेश आते हैं और ऐसा होता है। तो उसके दिल में एक आया कि यार मैं ज़रा देख कर तो आऊँ। अगर ये सच हुआ और मेरे न्यूज़पेपर के साथ अगर ये कहानी जुड़ गई तो हमें एक अच्छा एक वो मिल जाएगा। और अगर एक झूठ हुआ तो ये भी एक अच्छा एक वो हो जाएगा कि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी। अब पता नहीं अल्लाह जानता है कि उसकी ये नेक दिली थी या एक लालच थी जो उसको वहाँ तक लेके गई। अब वो ये सोचता है कि अगर मैं डायरेक्टली वहाँ जाऊँगा तो वहाँ की हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है मुझे कभी भी कबूल नहीं करेगी और ज़ाहिर है हॉस्पिटल की एक रिस्पेक्ट का भी मामला होता है। फिर लोग आना-जाना छोड़ देंगे कि यार यहाँ पे तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, मामलात होते हैं। अब तक तो सिर्फ़ लोगों की ज़बानों पे थे, फिर ये रिटन में न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में भी ये शाया हो जाएँगे। तो वो वहाँ पे सोचता ये है कि मैं वहाँ जाता हूँ एक मरीज़ बन के। This video sponsored by Koru Consultant. If you're interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. और मरीज़ बनने के बाद मैं ये करूँगा कि वहाँ जाके एडमिट हो जाऊँगा और जिस जगह पे ये वाक़यात होते हैं और जिस जगह पे रिपोर्ट हुआ है वहाँ जाने के बाद मैं इसको खुद देखूँगा कि ऐसा कोई मामला है। अब वो शख्स ऐसे ही करता है। वो शख्स अपना रूप बदलता है, वो मरीज़ के उसमें जाता है, डॉक्टर को चेकअप करवाता है। अच्छा, होता ये है कि डॉक्टर जो है उसको चेक करता है कि नॉर्मल उसको मेडिकेशन देने के बाद उसको वो फ्री कर देता है। मगर वो शख्स जो होता है वो बज़िद होता है कि मुझे आप एडमिट कर लें। अब डॉक्टर मना करते हैं कि सर आपको एडमिशन की नीड नहीं है, आप बस ये मेडिसिन खाएँ, अगर आपको थोड़ा बहुत बुखार है या कोई मामला है तो आप सेट हो जाएँगे। मगर वो ज़िद करता है, वो कहता है कि मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा कोई नहीं है जो मेरा ख़्याल रख सके, तो मैं हॉस्पिटल में रहूँगा तो मेरी ज़्यादा केयरिंग अच्छी हो जाएगी। बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़िद बहस के बाद उस शख्स को एडमिट कर दिया जाता है। अब वो एडमिट हो जाता है, कुछ देर के बाद रात हो जाती है वहाँ पे। अब वो रात हुई, वो तो मौका ही इसी तलाश में था कि रात हो और मैं अपना काम दिखाऊँ और मैं अपना काम शुरू करूँ और मैं पता करूँ। अब वो रात होते लोगों की नामौजूदगी देखते हुए कि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, वार्ड में कुछ ही जो पेशेंट थे जो वहाँ पे एडमिट थे, क्योंकि लोग थोड़ा-सा डरते भी थे वहाँ आने से हॉस्पिटल में। वो कोशिश करते हैं कि दिन-दिन में आके डॉक्टर को दिखाना है या कोई भी हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्किंग है, वो दिन ही दिन में करके हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएँ। वहाँ पे कुछ ही चंद मरीज़ थे, चंद हॉस्पिटल का अमला था वहाँ पे, तो वो मौका देख के देखता है कि आगे पीछे मेरा कोई भी नहीं है, सब मरीज़ जो हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं या कुछ सो रहे हैं। तो वो वहाँ से उठता है और वो जगह तलाश करने लगता है। अब वो उसको वाक़ई वो कमरा मिलता है, हालाँकि वो कमरा एक नॉर्मल कमरे की तरह था। अब वो जैसे ही कमरे का गेट खोलने लगता है तो एक उसके पीछे आदमी खड़ा होता है जो 7 फीट का आदमी होता है, बहुत लंबा चौड़ा लहीम-शहीम आदमी होता है। उसने चेहरे के ऊपर नकाब किया हुआ होता है। वो उससे पूछता है कि भाई क्या करने आया तू यहाँ पे? वो कहता है कि नहीं, मैं तो देखने के लिए आया था। कह रहे हैं यहाँ से जाओ, तंग नहीं करो हमें। तो वो इस तरह से उसको डाँट के वहाँ से वो भेज देता है। वो बंदा फिर अपनी जगह पे आके बेड पे आके वो लेट जाता है। फिर वो थोड़ी देर सोचता रहता है कि क्या करना चाहिए मुझे वहाँ जाना चाहिए। वो शख्स कौन था? उसको तो मैंने देखा ही नहीं हॉस्पिटल में, इतना लंबा चौड़ा शख्स और उसने अपना चेहरा भी ढका हुआ है। तो उसकी थोड़ी तशवीश होती है दिल के अंदर, कहता है अब तो मुझे जाना चाहिए, तो पता तो चले कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि उन्होंने इस तरह मेरे साथ रिएक्ट किया और इस तरह मुझे वहाँ से बेइज्जत करके हटाया। अब उसको फिर बोला कि वो उठता है, वो फिर आहिस्ता लोगों की नज़र से बचता उस कमरे के गेट पे पहुँचता है। वो गेट के आगे पीछे देखता है कि कोई है तो नहीं वहाँ पे। अच्छा, इत्तेफाक से कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था क्योंकि रात का टाइम हो चुका था और काफ़ी आधी रात हो चुकी थी, तो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। ज़ाहिर है हॉस्पिटल के जो लोग थे वो भी अपने कामों में या सोने में वो होंगे या पेशेंट भी अपने आराम का टाइम था उनका। तो वो जैसे ही गेट खोलता है, वो गेट खोल के देखता है ये तो एक मुर्दा खाना है। अच्छा, मुर्दे खाने में सिर्फ एक मुर्दे के अलावा वहाँ कोई मुर्दा मौजूद नहीं था।
वो जब आगे जाता है वो देखता है कि मुर्दा खाना है, मगर यहाँ बाहर तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, कमरा भी बहुत ठंडा हो रहा है। अब वो वहाँ जाके देखता है तो उसको वही शख्स नज़र आता है जो 7 फीट का उसके पीछे खड़ा हुआ था। वो एकदम देख के उसको डरता है। डर के जैसे ही वो पीछे होता है, पीछे से वो उसका हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है। वो कहता है तुझे मना किया था ना मैंने यहाँ पे आने का, तो फिर भी आ गया यहाँ पे। वो इतने में वो बंदा बेहोश हो जाता है। बेहोश हुआ। वो बेहोश होने के बाद फिर उसको जब सुबह के टाइम में उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल के आप कह लें कि जो पार्क बने होते हैं, छोटा लोगों की वेटिंग एरिया, वहाँ पे वो लेटा हुआ मिलता है। और उसकी हथेली के ऊपर लिखा हुआ होता है कि तू बच गया इस वजह से कि तू पाक साफ था। अगर तू पाक साफ ना होता और नापाकी में होता तो आज तो कब्र में होता। तो दोस्तों, बताने का आपको ये स्टोरी मतलब ये है कि बहरहाल के अब ये तो अल्लाह जानता है कि उसने लालच में किया या अपनी मर्ज़ी से किया या लोगों को अवेयरनेस देने के लिए किया, मगर किया गलत। जब आपको पता है कि एक ऐसी जगह पे ना जाओ जहाँ पे इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। वो तो अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी थी कि वो उसको कुछ हुआ नहीं, और सबसे उसको एक अच्छी चीज़ मिल गई कि एक जो हमारी सुन्नत भी है कि वो पाकी की हालत में था। अगर वो पाकी की हालत में ना होता तो शायद उसके साथ बहुत बुरा भी हो सकता था। जैसा उसके हाथ के ऊपर उसने जिनने लिखवाया, उसके हाथ पे बाकायदा खून से लिखा हुआ था कि आइंदा यहाँ पे नहीं आना, और अगर तू पाक ना होता तो आज तू कब्र में होता। आपको बताने का मकसद यही है कि एहतियात करें और कोशिश करें कि पाकी नापाकी की ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।